हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इसमें जो थ्योरी देखेंगे वो स्वेस की थ्योरी देखेंगे। तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत अवसाद से बनी हुई है। अवसाद मतलब होते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। यह परत रवेदार शैलो जैसे फेल्सपार की बनी है। इसे भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट के नीचे स्वेस ने 3 परतों को माना है। मतलब उसने कहा स्वेस ने कि भाई जो धरती का ऊपरी परत है, जो जिसमें मतलब हम लोग रहते हैं, जिस पर आप लोग पेड़ पौधे उगते हुए देखते हैं, है ना। तो ये जो परत पूरी बनी हुई है इसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, और ये अवसाद से बनी होती है। अवसाद क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है अवसाद? मान लीजिए एक नदी पहाड़ से बहकर नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब होगा क्या कि वो अपने साथ जो मलबा लेकर आएगी उसे ही हम अवसाद बोलते हैं। तो ये जो पूरी परत है ये किससे बनी है? भूपर्पटी। ये अवसाद से बनी है। अच्छा, भूपर्पटी का अवसाद क्या है? जो हमारी क्रस्ट है, जो भूपर्पटी क्रस्ट है, उसके नीचे की जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और टूट टूट के भूपर्पटी की ऊपरी चट्टान का निर्माण करती हैं, और उसे ही वो जो टूटती है वही क्या है? अवसाद है। कुछ नदियों द्वारा भी लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। स्वेस ने कहा कि क्रस्ट के नीचे 3 परतें होती हैं। जो हमारी ऊपर की क्रस्ट है इसके नीचे 3 परतें मानी उसने। सबसे पहली परत को उसने क्या कहा? सियाल। ठीक है, यानी कि SiAl, जिसे हम Cr नॉर्मली बोल देते हैं। Si का मतलब होता है सिलिकॉन और Al का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, परतदार शैलो के नीचे पाई जाती है ये परत। ठीक है, जिसे हम सियाल कहते हैं। स्वेस के अनुसार यह मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है तथा इसकी औसतन गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें अम्लीय पदार्थों की अधिकता रहती है तथा पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम सिलिकेट पाए जाते हैं। स्वेस के अनुसार महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई है। चलिए, जो अगली परत आती है वो आती है सीमा की। यह परत सियाल के नीचे पाई जाती है। सीमा से मतलब होगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसकी रचना बेसॉल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। अच्छा, बेसॉल्ट सोल जो आग्नेय शैल जो बेसॉल्ट होती है वो कौन सी होती है? देखिए, जब लावा जैसे कि ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद जब लावा बाहर आता है तो लावा के ठंडा होने पर जो रॉक्स बनती है उन्हें बेसॉल्ट बोलते हैं। आग्नेय इसलिए कहा जाता है सॉरी, कि ये अग्नि की तरह आग की तरह दिखाई देती है। मतलब जब निकलती है लावा आग की तरह दिखाई देती है, इसलिए आग्नेय शैल कही जाती है। आग्नेय बेसॉल्ट शैलों से हुई है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इस सतह में क्षारीय पदार्थ अधिक होते हैं। मतलब इस परत में कौन से पदार्थ ज्यादा होंगे? क्षारीय पदार्थ ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, अम्लीय का होता है इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है ना, जिस जिस मिट्टी के अंदर, या उसको बोलते हैं हम अम्लीय। और जिसमें हाइड्रोजन की ये कम होती है उसे क्षारीय बोलते हैं। तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली परत जो आती है तीसरी परत, जिसे कहा जाता है नीफे, यानी कि निकल और फेरियम। फेरियम का Fe का मतलब जो होता है वो आयरन से लिया जाता है, और निकल तो धातु होती है। यह तीसरी तथा अंतिम परत है जिसे स्वेस ने नीफे कहा है। स्वेस के अनुसार इसमें निकल तथा फेरियम की अधिकता होती है, जिस कारण यह धात्विक परत है, और इसका औसत घनत्व 11 है, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे का बना है, जिस कारण उसमें चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। ठीक है, चलिए अब डायग्राम देखते हैं। डायग्राम को ज़्यादा देख लीजिएगा। पूरी की पूरी थ्योरी हमने डायग्राम में डाल दी है, तो आप ध्यान दें। देखो, एडवर्ड स्वेस कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कहती है। देखिए,
एड्रोस्पेस के अनुसार पृथ्वी मुख्य 3 संकेंद्रित परतों की बनी होती है। देखो आप यहाँ पे इनको परतों को देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ये जो ऊपर की परत दिखाई दे रही है आपको, ये रही है ना, ये वाली परत, जिसको जो ये है, इसको इसने क्या कहा, सियाल कहा है, जो ये दिखाई दे रही है आपको ब्राउन ब्राउन सी, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये परत है ना, ये पृथ्वी वाली, इसको बोलते हैं हम भूपरपट्टी। उसके बाद ये संगठन दिया हुआ इसका सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है, मोटाई 5 से 17 किलोमीटर है, प्रकृति हल्की और ग्रेनाइटिक है, विशेषता महाद्वीपों का निर्माण करती है, घनत्व इसका कम है। अगली परत जो रेड कलर की वो होती है सीमा, ये मध्य परत है। संगठन क्या है इसका, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर, प्रकृति भारी बेसोल्टिक, विशेषता महासागरीय प्रॉपर्टी और मेल्टर का निर्माण, घनत्व अधिक है इसका, ठीक है। आगे रनिफेर, जो कि अंदर की ये जो येलो वाली परत है, इसको देख लेते हैं, आंतरिक परत। संगठन निकल प्लस आयरन है, मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है, प्रकृति अत्यधिक भारी है, स्थिति ठोस या अर्ध ठोस है, केंद्रीय भाग घनत्व बहुत अधिक है, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, ठीक है। अब मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसके क्या है। यह सिद्धांत एडवर्ड स्वेस ने 1885 में प्रस्तुत किया। पृथ्वी रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों में विभाजित किया है। सॉरी, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे निकल और फेरियम संक्षेप में। और बाकी इधर अगर आप देखेंगे इस तरफ से एडवर्ड की पृथ्वी की आंतरिक सिद्धांत सारणी दे रखी है, ये संक्षेप में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का ये लेक्चर जो है खत्म होता है, आज का एडवर्ड स्पेस का। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है ये, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।